नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं लेस पाठक आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं कुछ अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये संसार सागर है। यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के विचारधारा के लोग रहते हैं। सबकी ये अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं। समय किसी का अनुकूल होता है, किसी का प्रतिकूल होता है। कुछ कुछ खुशियों कि तालाब में नहलाते रहते हैं। कुछ दुखों के डंक उनके जीवन में पल पल आते रहते हैं। दोस्तों, ये तो जीवन है और जीवन में सुख दुख एक बरसात की बूंदों की तरह हैं, जो आती जाती गिरती रहती। लगातार जीवन अपना संघर्षपूर्ण जीवन है। अगर जीवन में आगे बढ़ना, तरक्की करना है, मंजिल को प्राप्त करना है, तो दुख रूपी कांटे भी आएंगे। और ये जो कांटे होते हैं आपको मंजिल की ओर ले जाने वाले होते हैं, आपको पीछे नहीं धकेलते। आपकी परीक्षाएं होती हैं। भगवान हर व्यक्ति की परीक्षा लेता है जो अपने मंजिल को पाने की कोशिश करता है। अतः आप इन दुखों के कांटों से न घबराएं, सदा निरंतर आप चलते रहें। प्रभु आपके साथ निरंतर रहता है और देखता है कि आप कितने सहनशील हैं, कितने दुख झेल सकते हैं। क्योंकि अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है जो अधिक से अधिक दुख झेलता है। सच्चाई के लालसा में इंसान दुखों के समुद्र में गोते लगाता रहता है। देखिएगा, आपने पुराणों में पढ़ा है, सुना भी हुई कथाएं कि राजा हरिश्चंद्र बहुत चक्रवर्ती राजा था, लेकिन उससे की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने बहुत कड़ी परीक्षा ली। भगवान ने इतनी कड़ी परीक्षा ली कि उन्हें पूरा राजपाट त्यागना पड़ा। साधारण वस्त्र भी उपलब्ध नहीं थे। उनका परिवार कष्टों के समुद्र में डूबता उतराता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। सच्चाई को पकड़े रहे हैं और सच्चाई के रास्ते में चलते रहे। वो कितनी परीक्षाएं उन्होंने झेली। इसका पुत्र जिसे सर्प ने काट लिया था, मौत के आगोश में सो गया था। फिर और उसकी पत्नी के पास तारा पत्नी जो थी, उसके पास इतना भी मुद्रा नहीं थी कि वो अपने पुत्र का सबका दाह संस्कार सके। और किस्मत से दी गई, स्वयं दी गई कि उस पुत्र को संस्कार के लिए उसी शमशान में जाना पड़ा जहाँ राजा हरिश्चंद्र डोम की डोम के यहाँ शमशान में चौकीदारी का काम करते थे, देख रेख का काम करते थे। जो भी सब वहाँ आता था दाह के लिए उससे टैक्स वसूल करते थे। किंतु जब वो रानी धारामती पहुँची और अपने पुत्र को संस्कार के लिए पहुँची, तो देखा ये तो पिता हैं। उनने सारी परिस्थिति बतलाई, किंतु राजा ने सच्चाई को मर्ग नहीं छोड़ा। उसने बोला, तुम्हें तो कुछ ना कुछ कर तो देना ही पड़ेगा। तो उसने जैसे यह कुछ था नहीं उनके पास, जैसे उनने वस्त्र का कुछ हाड़ के टैक्स में देना चाहे, उसी में भगवान प्रकट हो गए और ने वो तारामती और राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और ने वरदान दिया कि जब तक संसार रहेगा तुम्हारी कीर्ति जगमग होती रहेगी। तुम्हारा जैसा सत्यवादी राजा आज तक न इस दुनिया में हुआ है न कभी होगा। तो ऐसा है, भगवान इतनी कठिन परीक्षा कलयुग में नहीं लेते हैं। आप भगवत भजन करते रहिएगा, उसमें भगवान खुश हो जाते हैं।
दिल से भगवत भजन कीजिएगा और अपने जीवन को मंजिल को पाते रहिएगा, क्योंकि ईश्वर कलयुग में भी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन छोटे रूप में लेते हैं, क्योंकि मालूम है कि कलयुग का इंसान बहुत कमज़ोर है, अधिक परीक्षा नहीं झेल पाएगा। किंतु यदि आप सत्य मार्ग में चलेंगे, सात्विक मार्ग अपनाएंगे, सत्य वचन बोलेंगे, सदा अच्छे कर्म करेंगे, तो भगवान भी अच्छे कर्म का फल अच्छा ही देगा। आप हमेशा आप तांत्रिक कर्मों से बचते रहें, रजोगुण से बचते रहें। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान भी खुश रहते हैं। परीक्षा तो खैर भगवान उन्हीं की लेता है जो सत्यनिष्ठ होता है, जब भगवान को प्राप्त करने वाला होता है, सतगुणी होता है, उन्हीं की भगवान परीक्षा लेते हैं। और जो व्यक्ति जब परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उन्हें सदगति प्राप्त होती है, भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, उसका सारा जीवन मंगलमय हो जाता है, खुशमय हो जाता है और हमेशा सुख की बयार बहती रहती है। तो दोस्तों, मेरी यही तमन्ना है कि आप सदा सत्य मार्ग पर चलें और ईमानदारी निष्ठा का जीवन व्यतीत करें और प्रभु को प्रतिपल सदा याद रखें, क्योंकि ईश्वर जो है आपके अंतर मन में ही बैठा हुआ है, आपके इंतजार में। कहीं आपको खोजने नहीं जाना चाहिए। आप सुबह शाम अंतर मन में झांकें, प्रभु को याद रखें, तो आपको महसूस होगा, एक अलौकिक आनंद प्राप्त होगा। ईश्वर से आप बात भी कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपके अंतर में ईश्वर बैठा हुआ है। केवल अंतर यही है, सत्य यही है कि आप सदा सत्यनिष्ठ रहें, सत्य मार्ग में चलें, सत्संग में जाएं, अच्छे व्यवहार रखें, अच्छे विचार रखें, मन मलिन न रखें, मन स्वच्छ निर्मल रहे। जैसे कि हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, उसी तरह आंतरिक मन को भी स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, निरंतर अच्छे विचारों का समावेश रखें, तो आपका जीवन अत्यंत सुखमय होगा। आपके सुख दुख तो खैर आते ही रहते हैं, इसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने भी जीवन पर्यंत मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, उनने सदा दुख झेला है, अंतिम क्षण तक दुख झेला है। उन्हें सिखाया है कि दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। ये तो परीक्षाएं हैं और सत्यनिष्ठ व्यक्ति की ही परीक्षाएं होती है, तामसी व्यक्ति की कोई परीक्षा नहीं होती। वो तो अपने कर्म को भोगता है और कष्ट उठाता हुआ जीवन पर्यंत कष्ट उठाता है। तो हमें सत्यनिष्ठ बनना चाहिए, कर्मशील बनना चाहिए, सदा भगवत भजन करते रहना चाहिए। आपसे क्या कहूँ, यही कहूँगा कि सदा आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। राधे राधे। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम, राधे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण।